हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने अपने हिंदी की जो हमारा जो चल रहा है उसकी अपनी नेक्स्ट वीडियो। तो ये हमारी सर्वनाम टॉपिक। इससे पहले हम हिंदी की गणितीय संख्याएं जो है गणितीय पाठ्यक्रम में जो संख्या है वो हिंदी में वो कर चुके हैं। संज्ञा टॉपिक है वो कर लिया हमने। कारक, लिंग और वचन, इतना तो हमारा कवर हो चुका है। आज हम सर्वनाम की बात करते हैं। देखिए, हमारे पास समय बहुत कम है। अभी हमारी टेंटेटिव डेट शीट जो है KVS की वो आ चुकी है। हो सकता है इसमें आगे पीछे तो हो गई, क्योंकि अभी टेंटेटिव है, लेकिन 2-4 10 दिन कितना होता है ये भी नहीं कह सकते। हो सकता है 1 महीने भी आगे हो जाए, लेकिन फिर भी हमें एकदम से ऐसे तैयारी करनी है जैसे कि जो अभी आ गई है डेट शीट उसके अकॉर्डिंग हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए चल को एक लाइन में इनको समझते हैं। बस 5 मिनट का वीडियो, 5 मिनट में पूरा सर्वनाम समझ में आ जाएगी। देखिए, सर्वनाम जो है क्या होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि हम किसी को बोलते हैं, जैसे किसी को बोला राम कहाँ जा रहे हो, राम अब तुम क्या खा रहे हो, राम अब क्या खा रहे हो, राम पढ़ाई कर लो। तो बार बार राम 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 बोलेंगे ना, तो ये एक तरीके से थोड़ा अजीब सा भी लगता है, अच्छा नहीं लगता। इसके लिए हमने क्या किया, हिंदी व्याकरण ने सर्वनाम की खोज की। राम क्या कर रहे हो एक बार बोला, फिर तुम क्या खा रहे हो, तुम पढ़ाई कर लो। इस तरीके से राम की जगह पर हमने तुम का प्रयोग किया। इसी तरीके से वे शब्द जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं ना, आप सबको पता है, वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो आगे चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है स्वयं, मतलब पुरुष, मतलब किसी व्यक्ति से संबंधित, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, उससे संबंधित जो भी सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि राम, राम की जगह हमने तुम का प्रयोग किया, तो वो क्या हुआ हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम, हम, मैं, ठीक है, और वह, वे, वह, ऐसे इस तरीके से यह है, ये सब। जैसे राम का पेन है, फिर बोलो यह, ऐसे करके। तो जैसे अगर यह, वह और तुम, हम, मैं, वे, ये इस तरीके से जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम में होते हैं। इसमें भी अंदर है कि जैसे उत्तम पुरुष, उन सब का सीखने की कोई अभी आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल इतना समझ लीजिए कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो ये होते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। दूसरा हमारा है निश्चयवाचक। तो निश्चय से आपको समझ में आ रहा है कि जो डेफिनेट है, मतलब जो चीज़ होनी है, डेफिनेट है कि वो वैसा कुछ होना है, तो वो निश्चयवाचक। यानी कि मेरी कलम है ना, या फिर जैसे हमने बोला कि यह कलम राम की है, तो यह कलम किसी वस्तु के साथ वो जुड़ गया, तो तब वो अगर यह होगा, यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। जब वो किसी निश्चित व्यक्ति की ओर या निश्चित वस्तु की ओर संकेत करता है कोई सर्वनाम, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। किसी भी निश्चित वस्तु की तरफ, चाहे वो किसी व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति हो, चाहे वो किसी वस्तु की तरफ संकेत करता हो। जैसे कि वह घर मेरा है, तो घर कितना भी दूर है, मतलब वो दूर जो घर है वो दिखाई दे रहा है, वो मेरा है, तो वह घर। तो यहाँ पे जब हम वह का प्रयोग करेंगे दूरी के लिए, बताने के लिए, एक निश्चित दूरी है कि वह घर जो है यानी कि सामने दिख रहा है, या फिर यह बोर्ड मेरा है, यह मार्कर मेरा है, तो ये पता है कि यह मार्कर इस मार्कर के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो एक निश्चित चीज़ है, डेफिनेट है ना। तो इसके लिए जब ये प्रयोग करते हैं तो यह वह, तब ये क्या होते हैं, ये हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, यह वह वे, जैसे वे लोग, जैसे वे लोग जो वहाँ खड़े बातें कर रहे हैं, इस तरीके से अगर कोई सेंटेंस हो, वे लोग, पता है कि उन्हीं लोगों के, और कोई खड़ा है उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन वे लोग, तो जब उन लोगों के बारे में बात हो रही है तो वे जो शब्द आएगा वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक, अनिश्चित तो अनिश्चित ही चीज़ें है ना, इनडेफिनिट, जिसका कुछ पता ही नहीं है, तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा कोई। व्यक्ति के लिए जब हम बात करेंगे तो कोई शब्द आएगा, जैसे कोई लोग, कोई मतलब 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, या कोई हमें पता ही नहीं है कि कौन है, लेकिन है कोई व्यक्ति, है ना, कोई व्यक्ति, तो कोई। और किसी वस्तुओं के बारे में कर सकते हैं, हम बहुत सारे मार्कर रखे हैं कि कुछ मार्कर रखें, कुछ का मतलब 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई और जो कुछ, ये वस्तुओं के लिए आता है, और ये हमारा जो है, ये हमारा वस्तुओं के लिए, और ये हमारा कोई जो है वो व्यक्तियों के लिए। तो ये हो गए हमारे अनिश्चयवाचक। आगे है संबंधवाचक। जब एक सर्वनाम किसी दूसरे सर्वनाम के साथ में संबंध प्रकट करता है, जैसे कि कंजक्शन जो आपने पढ़ा है, एक तरीके से कुछ कुछ वही है, वो जोड़ने का काम करता है। तो वैसे ही जब एक सर्वनाम
किसी दूसरे सर्वनाम के साथ में संबंध बिठाता है, रिलेशन बनाता है, तब वो हमारा संबंधवाचक होता है। जैसे जो और सो, यानी कि अब इसको कैसे, इसका एग्जाम्पल, जो होगा सो देखा जाएगा। जो होगा सो देखा जाएगा। तो जो होगा, तो जो है वो सो के साथ में संबंध प्रकट कर रहा है। तो ये जो और सो जो है वो हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट हमारा है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक आप सभी जानते हैं, इंटेरोगेटिव, क्या, कब, क्यों, कैसे, क्या, कब, कैसे, इस तरीके के, कब खाना खाया, क्या हो रहा है, इस तरीके की जब ये क्या, कब, क्यों, कैसे, ऐसे इंटरोगेटिव वर्ड जब आते हैं तो वो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। नेक्स्ट है निजवाचक। तो निज से आप समझते हैं कि पर्सनली, निज का मतलब है पर्सनली, खुद, है ना, जहाँ खुद की बात हो रही हो, जहाँ पे स्वयं की बात हो रही हो, जहाँ पे खुद की बात हो रही हो, जहाँ पे स्वयं की बात हो रही हो, जहाँ पे अपनी बात हो रही हो, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो जहाँ पे खुद की बात हो रही हो जैसे कि वह अपने को शीशे में देखता रहता है, निहारता रहता है। ठीक है, देखता रहता है, तो वह अपने को देखता रहता है। तो अपना जो शब्द आया है वो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। खुद के लिए बात हो रही है, स्वयं के लिए बात हो रही है, वो खुद को देखता रहता है, स्वयं को देखता रहता है। तो ये हमारा हो गया निजवाचक सर्वनाम। इसके अलावा सर्वनाम के विकार होते हैं। विकार का मतलब क्या होता है, इनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, जो विकार होते हैं, विकार का मतलब है विकार आ गया, मतलब कुछ चेंज आ गया। विकार को इंग्लिश में हम समझ सकते हैं चेंजेस। तो चेंजेस से हमारा मतलब ये है, जैसे सर्वनाम जो है वो है हमारा मैं। ठीक है, हम, मैं और हम एक ही बात है, मैं, तुम और वह। ठीक है, अब देखिए, मैं से हम बना, हम से हमारा बना, मैं से मेरा बना, तुम से तुम्हारा बना, तुम्हारा, तुम्हें, है ना, तुम्हारे, वह से उसे, और वे जैसे कर दो, वे से उन्हें, वे, उन्हें, उससे, उसका। इस तरीके के जो शब्द बनते हैं, यानी कि मेन शब्द तो ये है मैं, तुम, वह। इन्हीं से जब वो शब्दों का निर्माण होता है तो इनमें मतलब विकार आ गया, कुछ चेंजेस हो गए, इनको हम कहते हैं सर्वनाम रूपी विकार। जो सर्वनाम में जो विकार आ जाते हैं, और इनका प्रयोग कब किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है, इनमें विकार कब आता है, जब इनमें कारकों का प्रयोग हो गया। जब इनमें कारकों का प्रयोग हो गया तब इनमें विकार आता है। जो शब्द तो मैं ही है, मैं, लेकिन जब वो प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा, या फिर आप मान लो कर्म को कर्म में जाएगा, या करण से तीसरी उसमें जाएगा, तो हमारा जैसे उससे, शब्द तो वह है ना, लेकिन जब उससे कोई बात करनी है, वह से कोई बात करनी है, तो वह नहीं आएगा, वह से नहीं आएगा, उससे आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे कि राम के लिए, ठीक है, तो अगर हम करेंगे वह के लिए नहीं लिखेंगे, उसके लिए। तो इस तरीके से जब कारकों के रूप में जो विकार आता है उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम में विकार। और वो किस वजह से आता है, वो आता है कारकों की वजह से। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए। और एक मिनट, देखिए, इसके अलावा इसको हम इरेज करते हैं, तो कुछ एक चीज़ और समझ लेते हैं। सर्वनाम में क्या है, वैसे तो ये सर्वनाम है, लेकिन जब यही सर्वनाम संज्ञा के साथ में प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम प्लस संज्ञा, जब ये शब्द संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं, तब ये विशेषण बन जाते हैं। तब ये क्या बन जाते हैं, विशेषण। अब विशेषण कैसे बनते हैं, जैसे यह है,
पुस्तक। तो ये तो निर्वाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है, यह पुस्तक। लेकिन हम कहेंगे अगर यहाँ पे मेरी पुस्तक, तब ये क्या बन जाएगा, मेरी। तो ये विशेषता बता रहा है कि ये मेरी पुस्तक है, किसी और की नहीं है बल्कि मेरी पुस्तक है। तो जो मेरी शब्द है वैसे तो सर्वनाम है, लेकिन जब पुस्तक के साथ जुड़ेगा तो ये विशेषता बता रहा है पुस्तक की, और ये कैसा हो जाएगा, मतलब विशेषण बन जाएगा, ठीक है। जैसे किताब आ गई है, ठीक है। तो किताब, सॉरी किताब नहीं, यह लिखो, यह आ गई है। तो ये हमारा जो यह है वो सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम। लेकिन जब हम इसको, लेकिन जब हमें लिखेंगे इसको, यह किताब आ गई है, आ गई है, तो फिर यह जो है ये यहाँ पे सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पे ये विशेषण का काम करेगा, क्योंकि किताब की विशेषता बता रहा है कि यह किताब। तो ये क्या बन जाएगा, विशेषण। जैसे मेरी पुस्तक, यह पुस्तक, वह पुस्तक, इस तरीके से ये इसकी विशेषता बताएगा। जब ये सेंटेंस में आ जाएगा कि यह किताब आ गई, तो एक विशेषण का भी काम करेगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इसी के साथ मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।